Hello my dear students. So students, in the previous lecture we have studied about the potential difference. Potential difference की बेसिक चीज अपन ने देखी. Okay, we have also studied about the potential due to a point charge. सही बात है. तो सभी को पता होगा कि सपोज यहाँ पर कोई भी चार्ज है, दिस इज एनी पॉजिटिव चार्ज q, एंड फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज एट द r डिस्टेंस दिस इज द पॉइंट p, देन व्हाट विल द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. वही फाइंड किया था अपन ने, पोटेंशियल एट द r डिस्टेंस पॉइंट. सो दिस विल बी k q by r. बोलो कोई दिक्कत? Okay, and we have also studied about the relation between the work done and potential difference. Suppose this is the any point A and this is the any point B. कोई दिक्कत? And this is the electric field in this direction. Okay, this is the electric field. बोलो कोई दिक्कत? Okay, अभी electric field किसके कारण? Due to any positive charge Q. कोई दिक्कत? तो अगर अपन यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं दोनों पॉइंट्स का, ठीक है, तो अपन इसका रिलेशन क्या देखा था, याद है? ठीक है, अपन क्या करेंगे, चार्ज को लेके आएंगे कहां से, फ्रॉम B टू A. सो दिस विल बी VA माइनस VB, पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, एंड दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. पता है ये चीज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. ओके, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम B to A अपॉन Q. Q कौन सा चार्ज है भाई यहाँ पे, पॉइंट चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज. दिस इज द टेस्ट चार्ज. ओके, तो यहाँ पर क्या आता है अपने पास, टेस्ट चार्ज, समझ रहे हो. बट इस फॉर्मूले में क्या यूज हो रहा है, पॉइंट चार्ज जो एक्चुअल में है. कोई दिक्कत? तो ये चीजें अपन ने कल देखी थी, उनके बारे में बेसिक जो भी था अपन ने सब कुछ कल देखा था. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द पोटेंशियल. And also we will discuss the electric potential due to a dipole. Okay students, so let's see. First अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की. Okay. Suppose सबसे पहले अपने पास very easy numerical. Okay, suppose this is any charge plus q. Okay, and this is any charge again plus q. 2q ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है. This is 2q. बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक कर सकते हैं. Okay, and the distance between them is 2a. Suppose this is the 2a. कोई दिक्कत यहाँ तक? Okay, we want to find the electric potential at the middle. इस middle पर electric potential कितना होगा, मिडिल पॉइंट, दिस इज द मिडिल पॉइंट P. कोई दिक्कत? सेंटर बोल सकते हैं दोनों का, लाइन ऑफ जॉइनिंग का सेंटर. ओके, सो वी नो दैट दिस इज द A एंड दिस इज A. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगर अपन को इस पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको भूल जाओ, क्योंकि डायरेक्शन का तो यहाँ पे कोई लफड़ा ही नहीं है भाई, बिकॉज दिस इज द स्केलर. पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी. सो डायरेक्शन की तो बात ही नहीं होगी. यहाँ पे अपन नहीं कि यूं बनाने बैठ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाते थे ना कि भाई इसका फोर्स इधर लग रहा है, इसका इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है. समझ रहे हो बात को? देयर इज नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है भाई, डायरेक्ट अपन को करना है. सो तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो इसके कारण. सपोज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड. ओके, सो द टोटल पोटेंशियल फाइंड क्या करना था, याद है आपको? फाइंड टोटल पोटेंशियल. टोटल potential at P due to both charges. Okay friends, the total potential will be V is equals to V1 plus V2. क्या कल ही अपने पढ़ा था, पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस. अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो तो क्या होगा, उनका अलजेब्रिक सम. ओके फ्रेंड्स, सो दिस विल बी पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एट दिस पॉइंट. देखो इसको भूल जाओ, तो यहाँ पे कितना होगा, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन पूछा था, सेम वही क्वेश्चन है, क्या बताओ. सो दिस विल बी K Q upon A. Any doubt? Then plus again V2. V2 is the potential due to second charge. अब इसको भूल जाओ आप. अब बताओ, ये भी तो A डिस्टेंस पे है,
अगर ए डिस्टेंस पे है पी पॉइंट तो वही सेम, बट इसमें क्या हो जाएगा के 2q, चार्ज इज द 2q, देन अपॉन ए। बोलो कोई दिक्कत यहां तक कर सकते हैं? सो दिस विल बी के q अपॉन ए प्लस 2kq अपॉन ए। बोलो एलसीएम ले सकते हैं अपन, सो एलसीएम इज ए। एनी डाउट स्टूडेंट्स? सो दिस विल बी 3kq। टोटल ऐड हो गया भाई, दोनों का ऐड हो गया और कुछ भी नहीं होगा। कोई दिक्कत है? पक्का करें सॉल्व? अगर इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोल दूं सपोज, स्टूडेंट से बेसिक क्लियर करने के लिए है, ध्यान रख लेना भी। ओके, सपोज दिस इज द माइनस क्यू चार्ज। बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द माइनस क्यू चार्ज, ओके, एंड वी वांट टू फाइंड द एट द सेंटर ऑफ दिस बोथ चार्जेस, एट द सेंटर ऑफ बोथ चार्जेस। भाई इस पी पॉइंट पे जो कि कहाँ है, सेंटर पे, लाइन जॉइनिंग सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एंड दिस इज द 2h गिवन। बोलो कोई दिक्कत? तो अपन क्या बोलेंगे, फाइंड टोटल पोटेंशियल एट पी पॉइंट। बताओ पी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा? कर सकते हैं सीधा सीधा। तो अपन क्या बोलेंगे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ओके स्टूडेंट्स, सो द पोटेंशियल ड्यू टू दिस फर्स्ट चार्ज, इसको भूल जाओ भाई, इसको भूल जाओ। इतनी डिस्टेंस, दिस इज द ए डिस्टेंस एंड दिस इज ए, क्योंकि अपन सेंटर का है भाई 2a है, तो इसका हाफ हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? ओके, अब बात करते हैं, दिस इज द V1, सो दिस विल बी के क्यू अपॉन ए। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? प्लस, अब ध्यान से देखो, दिस इज द के, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो चार्ज क्या है, नेगेटिव। आपको मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव। बोलो दोनों को पॉजिटिव लिया था क्या अपन ने, क्योंकि चार्ज दोनों क्या थे, पॉजिटिव। बट अब एक चार्ज क्या है, नेगेटिव, सो दिस विल बी माइनस क्यू। बोलो कोई दिक्कत? देन अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बिकम के क्यू बाई ए, देन प्लस माइनस माइनस के क्यू बाई ए। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस विल बी जीरो। पोटेंशियल पोटेंशियल क्या हो गया बताओ, जीरो हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? पोटेंशियल यूनिट क्या थी तुम्हारा, जूल पर कूलम। कोई दिक्कत हो रही है? सो दिस विल बी जीरो जूल पर कूलम। वो कर सकते हैं क्या? पक्का? तो अपन को एक बात यहां से क्या पता चली कि अगर अपन को यहाँ पर पोटेंशियल जीरो चाहिए, अगर अपन को क्या चाहिए, पोटेंशियल जीरो, देन द चार्ज शुड नॉट बी पॉजिटिव। दोनों चार्ज पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। one charge should be negative and the other charge should be positive। मतलब डिफरेंट चार्ज होनी चाहिए, तभी अपने पास पोटेंशियल क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है। पॉसिबिलिटी तभी है अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, देन पोटेंशियल कभी जीरो नहीं आएगा। ये दिमाग में बिठा लो पहले तो। बोलो बिठा लिया गया है? तो नोट करके लाइन लिख सकते हो, दोनों पक्का लिख देंगे। चलिए ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। जितना मतलब धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का लेवल अपन बढ़ाएंगे। ओके, पहले बेसिक समझ में आना चाहिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सपोज दिस इज द एनी चार्ज, कुछ भी लेट कर सकते हैं, क्यू, पॉजिटिव क्यू। बोलो कोई दिक्कत? एंड दिस इज द अदर चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव 3q। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सपोज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज a। टोटल डिस्टेंस कितने हैं बताओ? a। r भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? चलो, अगर मैं यहां पे बात करूं वेयर, क्वेश्चन क्या है, वेयर द पोटेंशियल, where the potential is zero, where the potential is zero। इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल जीरो कहां होगा, वो पॉइंट फाइंड आउट कर रहा है। बोलो सही बात है। अब वो पॉइंट फाइंड आउट कैसे करें भाई बताओ?
अब ये ध्यान से सुनो बात, अब ये पोटेंशियल अपने पास जीरो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, क्योंकि बाहर देखो ध्यान से, इससे पहले अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स में चीज देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ये चीज देखी, उसमें तो क्या थी, डायरेक्शन थी। तो अगर अपन बाहर लेते थे तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये भी इसको रेपल करेगा, ये भी रेपल, तो इसको हटा देते थे अपन, तो यहाँ पे तो जीरो नहीं होता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अंदर भी क्या हो सकता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो अगर मैं अंदर रखता इस कंडीशन में, इस कंडीशन की बात करते हैं, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखें ना भाई, पोटेंशियल की बात नहीं कर, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं पॉइंट को यहाँ रखता तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो इसको क्या करेगी, रेपल इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रेपल करेगी E1, बोलो कोई दिक्कत। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या करेगा, ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा इधर E2। तो इस कंडीशन में अपने पास दोनों का क्या होता था, एडिशन होता था। तो इस कंडीशन में तो जीरो आता ही नहीं था अपने पास, तो यहाँ पे अपन लेते नहीं थे, सेंटर में लेते थे क्या बताओ, अगर दोनों एक प्लस है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड अपन कभी नहीं लेते थे पॉइंट, याद है आपको, अपन कहाँ लेते थे, बाहर। देखो अगर मैं बाहर लूंगा तो क्या होगा भाई, ये तो क्या करेगा, इसको इधर रेपल करेगा, बट ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बोलो कोई दिक्कत। तो क्या होता था भाई, कैंसिल आउट, समझ रहे हो ना, डिफरेंस समझना है पहले। बट अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल में तो भाई डायरेक्शन की बात ही नहीं होती ना, कि भाई ये इसको रेपल करेगा या क्या करेगा, इसमें तो बात होती ही नहीं है। इसमें तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ये बात ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले केस फर्स्ट अपन लेंगे व्हेन द पोटेंशियल जीरो इनसाइड द बोथ चार्जेस, बोलो कोई दिक्कत, केस फर्स्ट। अरे भाई समझ में आ गया सभी को, केस फर्स्ट क्या लोगे, व्हेन द पॉइंट P इज इनसाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन क्या बोलेंगे, लेट P इज द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो, बोलो कोई दिक्कत। तो अभी कहां पर अपन को पता नहीं, सो सपोज अपन ने कर लिया दिस इज द डिस्टेंस x, ओके, सो दिस विल बी a माइनस x, टोटल डिस्टेंस कितनी है a, सो दिस विल बी a माइनस x। एनी डाउट स्टूडेंट्स। तो अब ध्यान से बताओ, क्या मैं अपन पोटेंशियल निकाल सकते हैं दोनों के लिए, टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे अपन, देख लेंगे इक्वल आएगा भाई, जीरो तो अपन का एज्यूम करना पड़ेगा ना भाई। अपन ने क्या कहा कि ये वो पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो टोटल पोटेंशियल क्या कर दोगे, जीरो कर दो। तो अपन क्या बोलेंगे, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अपन ने पहले कह दिया कि पोटेंशियल जीरो होना चाहिए इस पॉइंट पे, सो दिस विल बी जीरो, कोई दिक्कत। वैल्यू पुट करो, V1 क्या होना चाहिए बताओ, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस फर्स्ट चार्ज एंड ड्यू टू दिस सेकंड चार्ज, दिस इज V2। ओके, तो V1 निकाल लें पहले, इसको भूल जाओ, मतलब this is the charge, okay, and this is the distance between the charge and the point। तो आपको पता है सीधा फॉर्मूला क्या था, KQ अपॉन x, बोलो कोई दिक्कत, सही बात है क्या, क्या KQ अपॉन R पढ़ा था अपन ने, तो डिस्टेंस कितनी x है, सो दिस विल बी KQ अपॉन R, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। देन प्लस V2 is due to this charge, okay students, so we can say this will be K minus 3Q upon distance is A minus x and this is equals to 0, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो ध्यान से, थोड़ा फास्ट करूंगा भी, ध्यान से देखना। दिस विल बी प्लस माइनस माइनस, सो K 3Q अपॉन A minus x is equals to 0, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं, so this will be KQ by R is equals to K 3Q upon A minus x. Okay, now cut this value K and this is Q and Q. Okay students, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, क्या अपन इसको सॉरी R नहीं आएगा, this is A, okay, this is A distance x, sorry this is the x distance क्या लेट किया अपन ने x, ओके, एंड दिस इज x, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बताओ, x डिस्टेंस, कोई दिक्कत यहाँ तक।
कर सकते हैं। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे तो क्या हो गया 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ, a माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सो दिस विल बी 3x। कोई दिक्कत यहाँ तक? देन a इज इक्वल्स टू 3x प्लस x, सो a इज इक्वल्स टू 4x एंड x इज इक्वल्स टू a/4। तो x की क्या वैल्यू आ गई बताओ, a/4। मतलब क्या हुआ कि अगर अपन सेंटर की बात करें भाई a/2 कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में। a/2 कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में। इसका डायग्राम अलग से आप बना सकते हो शो करने के लिए एग्जाम के अंदर। दिस इज द plus q and this is minus 3q, okay students, and this is the distance a। फाइनल आंसर यूं शो करना पड़ेगा भाई डायग्राम बना के। अगर मैं बात करूं कि भाई मिड कहाँ होगा, दिस इज द a/2, यहाँ पे मिड होगा सपोज, तो a/4 कहाँ होगा, इसका भी हाफ, तो कहां पर होगा बताओ चार्ज, कोई दिक्कत? अच्छा इस तरफ ही होगा, ऑब्वियसली इस तरफ होगा, सो दिस विल बी a/4। बोलो कोई दिक्कत? तो अपन क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल इज 0 एट द पॉइंट P विच इज a/4 डिस्टेंस फ्रॉम द प्लस q चार्ज। जो प्लस q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है, a/4 डिस्टेंस। अगर यहां से लेते हो देन इट विल बी 3/4, 3a/4। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक कर सकते हैं। देखो ध्यान से क्या समझ आया कि भाई अगर ये पॉइंट इस तरफ है तो पोटेंशियल क्या होगा 0, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या है -3q, -3q। तो इसका चार्ज नेगेटिव में क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इससे ये दूर जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब जैसे ये इससे दूर जाएगा तो इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज। समझ आ रही? इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, और इसका क्या होगा, इंक्रीज। तो एक टाइम ऐसा आएगा दोनों का इक्वल होगा बट दोनों का चार्ज क्या है, ऑपोजिट, सो बोथ विल कैंसिल आउट, देन द पोटेंशियल विल बिकम 0। बोलो ये बात समझ में आ गई आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आया? भाई यहाँ मिड में अगर ये होता तो इसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, क्योंकि दिस विल बी दिस विल बी a/2 एंड a/2। बोलो सही बात है? तो इसका तो पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, इसका चार्ज ज्यादा है। भाई ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है कि नहीं है? अगर अपन यहाँ पे सेम डिस्टेंस ले लें, समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको इधर खिसकाऊंगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, बिकॉज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये बात आपको समझनी चाहिए। बोलो समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो ये तो केस फर्स्ट था भाई, अभी केस सेकंड है। बाहर भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो इसको इरेज कर दें पहले। चलो ठीक है, इसका आंसर तो अपन इस तरीके से लिखेंगे। अब दूसरा आंसर क्या आएगा देखते हैं। नाउ तो डायग्राम दूसरा बनाए, दूसरा बना, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्वेश्चन था अपने पास, दिस इज द क्यू चार्ज, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज a एंड दिस इज द -3q चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले तो अपन इनसाइड लिया था, केस फर्स्ट में क्या लिया था, इनसाइड। ओके, केस सेकंड में क्या लोगे, आउटसाइड। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, वही लेट सपोज दिस इज द P पॉइंट, दिस इज द P पॉइंट। कोई दिक्कत? ओके, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ, P is the point where the potential is equals to 0। पोटेंशियल जहां पे कितना है, V है, so V is equals to V1 plus V2। Any doubt students? This is equals to 0। Okay, so V1 is potential due to this charge। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन को ये डिस्टेंस तो पता ही नहीं है ना, ये डिस्टेंस तो अपन को पता है बट दिस डिस्टेंस इज नॉट नोन। ओके, सो लेट दिस डिस्टेंस, दिस इज द x डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी गिवन थी अपने पास, a, सो दिस इज द x डिस्टेंस। तो पहले क्या मैं इसका पोटेंशियल निकालू एट दिस पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, भाई इसको भूल जाओ अभी के लिए। तो इसका चार्ज अपने पास, इसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस विल बी kq अपॉन x। कोई दिक्कत यहाँ तक? देन प्लस, अब बात करते हैं पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज के कारण अपन क्या करने वाले हैं बताओ, पोटेंशियल फाइंड आउट। कौन से चार्ज के कारण, ड्यू टू -3q। तो दिस विल बी k
माइनस 3q एंड द डिस्टेंस इज, अब देखो ध्यान से टोटल डिस्टेंस कितने होंगे बताओ, a प्लस एक्स, सो दिस विल बी a प्लस एक्स, कर सकते हैं, ओके, सो दिस विल बी इज इक्वल टू 0, 3q अपॉन x माइनस k 3q upon a plus x. Okay students, now cut this value, this is the k, sorry this is k. Okay, इसको कट कर दो आप, q से q को कट करो, क्या बचेगा बताओ, 3 को, अच्छा अभी इसको सॉरी उधर तो लेके गए नहीं अपन, क्या करेंगे अपन, दिस इज द kq upon x. Okay students, so minus k 3q अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, सो दिस विल बी के क्यू अपॉन एक्स इज इक्वल टू के 3q अपॉन a प्लस एक्स. बोलो यहां तक कोई दिक्कत, करें आगे, चलिए, सो दिस इज द k एंड k कट कर दो, q से q को कट करो, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी a प्लस एक्स. Okay, and this will be 3x. Okay, now shift this point to this, so a is equals to 3x minus x, and then a is equals to 2x and x is equals to a by 2. अब देखो ध्यान से क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई, a by 2, मतलब इतनी a by 2 डिस्टेंस जो है, सेम डिस्टेंस इधर a by 2, बात समझ लो, a by 2 के इक्वल डिस्टेंस अगर अपन इधर ले लें, ठीक है, मतलब ये x कितना हो गया, a by 2, फ्रॉम दिस पॉइंट टू आफ्टर द, अपन बोल सकते फर्देस्ट पॉइंट विच इज एट द a by 2 डिस्टेंस, द पोटेंशियल विल बी 0. बात समझो, यहां से a by 2 डिस्टेंस अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा. बोलो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे बात समझ आई आपको, अगर आपको पोटेंशियल 0 करना है तो दोनों साइड हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, लेकिन इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, हमेशा किस तरफ होगा, स्मॉल चार्ज की तरफ. किस तरफ होगा बताओ, स्मॉल चार्ज. भैया अगर मैं बात करूं इनसाइड की, जैसा अभी अपन इनसाइड देखा, तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल कहां पे है, एट दिस पॉइंट a by 4 टुवर्ड्स द स्मॉल चार्ज. क्यों आया ये आपको मैंने बता दिया, अगर यहाँ पर ये मिड में आता तो इसका पोटेंशियल तो हैवी है, भाई इसका पोटेंशियल तो ज्यादा होगा ना, k3q अपॉन आर. नेगेटिव से ऐसा नहीं है कि भाई कम है, नेगेटिव से लेना देना नहीं है, यहाँ पे अपन बात करेंगे किसकी, मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड तो इसी का ज्यादा हुआ, चार्ज नेगेटिव तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा, ये इसको क्या करें, पोटेंशियल कारण क्या होगा, ज्यादा होगा, बात समझ लो, और इसके कारण क्या होगा, कम होगा. तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं, अब देखो डिस्टेंस इंक्रीज, अगर डिस्टेंस इंक्रीज तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज. सेम टू सेम अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पे डिस्टेंस डिक्रीज तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज. सो एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल विल बी 0. अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे बात करूं तो देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, सपोज यहाँ पर होती बात या यहाँ पर कोई पॉइंट होता, तो अपन जानते हैं इसका पोटेंशियल क्या है, -3q, और इसका क्या है, q, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर होगा. ठीक है, तो वही चीज अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं, शिफ्ट करता जाऊं, तो देखो ध्यान से हुआ क्या, दोनों से ही डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज, लेकिन इससे डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल विल बी 8. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. बात समझ आ रही है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ये बहुत कम है, ठीक है, और इसका चार्ज क्या है, कम है, डिस्टेंस कम है, तो पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेटर होगा. ओके, अगर मैं इसकी बात करूं एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल, भाई अपन में पोटेंशियल की बात करूं इस चार्ज के कारण, वो तो ग्रेटर होगा, बट अगर मैं डिस्टेंस का कोडिंग देखूं देन द पोटेंशियल विल बी लेस. तो यहाँ पर जो पोजीशन आती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम आ जाती है, मतलब इस पोजीशन पे इसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, so students next question is,
देख लेना भाई, थर्ड है कि फोर्थ है? फोर्थ क्वेश्चन है वैसे ये, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सपोज दिस इज एनी चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, ओके, दिस इज एनी माइनस क्यू चार्ज, कोई दिक्कत? एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, देखो ध्यान से समझना, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, okay students, this is the point A and this is the point B, and the distance of this point A from this charge is A, okay, and the distance of this point from this charge is A, बोलो कोई दिक्कत? okay students, and आपको एक चीज और गिवन है, जैसे आपको यहाँ पर पता है, and this distance, ये distance आपको और गिवन है, okay, distance between A and B, दोनों के बीच की distance है R, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपको फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल VA एंड VB, मतलब A के ऊपर पोटेंशियल और B के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इसके अलावा एंड फाइंड VA माइनस VB, दोनों का आपको डिफरेंस भी निकालना है पोटेंशियल का, बोलो कोई दिक्कत? तो सबसे पहले अपन A की बात कर लें, एट द दिस पॉइंट A VA, एनी डाउट? भाई यहाँ पे देखो, दिस इज द फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज द सेकंड चार्ज, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मैं इस ए पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ टोटल पोटेंशियल, तो आपको पता है इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल फर्स्ट चार्ज के कारण भी लगेगा और सेकंड चार्ज के कारण भी लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? सो अपन सबसे पहले बात करते हैं, एट दिस पॉइंट ए द चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज विल बी के क्यू बाय ए, बोलो कोई दिक्कत? भाई ए डिस्टेंस पे है, so this will be kq by a plus, okay, next charge is k, अभी इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण भी तो लगेगा अपने पास पोटेंशियल, तो इस चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा? दिस विल बी माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस बताओ कितनी है? दिस विल बी r प्लस ए, r प्लस ए, कोई दिक्कत? बोलो सही है क्या बात? कर सकते हैं, सॉल्व कर दो, देखो ध्यान से, दिस विल बी के क्यू बाई ए प्लस माइनस माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एक्स, आर प्लस ए सॉरी, ओके स्टूडेंट्स। नाउ पोटेंशियल एट बी पॉइंट, वही सेम थिंग भाई, बी के ऊपर भी तो इसके कारण भी पोटेंशियल लगेगा, उसके कारण भी लगेगा। अगर मैं इस पॉइंट पे ड्यू टू फर्स्ट चार्ज की मैं बात करूं, फर्स्ट चार्ज का जो पोटेंशियल लगेगा वो कितना होगा बताओ? दिस विल बी के क्यू अपॉन ए प्लस आर, ये बात समझ में आ पा रही है क्या आपको? भाई डिस्टेंस कितनी लगेगी? प्लस आर, ओके। नाउ प्लस के ड्यू टू दिस चार्ज माइनस क्यू अपॉन दिस चार्ज, डिस्टेंस इज ए, बोलो नहीं कर सकते सॉल्व? ओके, सो सॉल्व दिस, दिस विल बी के क्यू अपॉन ए प्लस आर एंड माइनस के क्यू अपॉन ए, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो कर सकते हैं? तो ये तो पोटेंशियल आ चुका, आ गया भाई, ये दोनों तो आ गया, इसका आगे ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पता होती, अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस पता होती, तो आप के की वैल्यू पुट कर लेते, ओके। 9 × 10⁹, के की वैल्यू क्या है वैक्यूम के अंदर? 9 × 10⁹, तो आप इसको पुट करते हो, सॉल्यूशन निकाल लेते, बात समझ रहे हैं? बट यहाँ पे आपको वैल्यू पता नहीं है। अब आपको निकालना VA माइनस VB, तो इसके लिए क्या करोगे? VA माइनस VB, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बताओ? KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन R प्लस A, ओके। देन माइनस, देखो इसको माइनस करें, समझ जाना भाई, माइनस करोगे तो ये माइनस, सो दिस विल बी KQ A प्लस R, देन माइनस माइनस प्लस, भाई इतनी मैथ तो आनी चाहिए, मैथ के स्टूडेंट हो या नहीं हो, कर सकते हैं यहाँ तक? तो देखो ये दोनों का क्या होगा? डबल, दिस विल बिकम 2KQ बाई A, ओके। अब देखो ये दोनों भी क्या होंगे? डबल, बट ये कैसे होंगे? नेगेटिव, सो माइनस 2KQ अपॉन A प्लस R, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कर सकते हैं? कुछ कॉमन ले लो यहाँ से, कॉमन आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है, कॉमन आ रहा है क्या? देखो 2K and Q दोनों कॉमन आ रहे हैं, सो दिस इज 2KQ, यहां से क्या आएगा बताओ? 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस R, बोलो कर सकते हैं? कर सकते हो?
यहां से आप चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो। इसको कैसे करोगे, 2k³ कॉमन ले लिया अपन ने, यहां से एलसीएम ले लो दोनों का, दिस विल बिकम a इंटू a प्लस एक्स। सही है बात। इसको आप डिवाइड करोगे देन यहाँ पे क्या आएगा बताओ, a प्लस एक्स। ओके, देन दिस इज द माइनस, इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा a, सो दिस विल बी a से a कट करोगे आप। ओके, देन द आंसर विल बी 2k³ अपॉन a इंटू a प्लस एक्स। सो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो कर सकते हो, कोई दिक्कत है इसके अंदर? ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास न्यूमेरिकल्स थे आज के। डायपोल का भी अपन करेंगे, बट ये अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता होगा ये मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, काफी नाइट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल मेक द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, वी विल डिस्कस द टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, कौन सा टॉपिक था? डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ओके, सो अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट समझे, छोटे से देख लेते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो अपन देख लेते हैं एक बार। देखो ध्यान से, चलो आपके पास एक क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल की मैं बात करूं, पोटेंशियल अपन ने पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि किसी पॉइंट पे इफ पोटेंशियल is 0, if potential 0 at any point, then it is, then electric field is not 0, is not 0. Is it right or wrong? Is it possible भी बोल सकते हैं, is it possible or no? Possible or no? बताओ, देखिए सोचो, फटाफट सोचो। भाई अगर आपका पोटेंशियल 0 है किसी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? ओके, ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 at any point, then electric potential is not 0, is not 0. Is it possible or no? बोलो। चलो ये क्वेश्चन आपको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन दोनों को डिस्कस करेंगे। ओके, कॉन्सेप्चुअल वाइज अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को सोचना है और आपको ये बताना है कि कहाँ पे ऐसा होता है। ओके, जो आपने पढ़ा है अब तक उसके बेस पे आपको ये बताना है। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय।